शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। जिनके सुंदर गीतों और उपदेशों से आप सब आनंदित और आप्यायित हो रहे थे, आदरणीय पंडित श्री कुलदीप आर्य जी, इनके साथ इनका सहयोग कर रहे प्रिय अवनीश जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे पांचाल जी, सभा में अपनी गरिमा से दोनों समय नियमित रूप से गरिमा की वृद्धि कर रहे श्रीमान सत्यवीर चौधरी जी, श्रीमान शंकर लाल जी, आदरणीय प्रबंधक महोदय, वंदनीय मातृशक्ति, सभी समाजों से पधारे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, समादरणीय सज्जनों, प्रिय बालकों, बालिकाओं, आप लोगों को यहाँ पर बैठा हुआ देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अभी कुलदीप जी गीत गा रहे थे, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। आप लोगों ने सुना, कैसा लगा? सही है कि गलत है? हैं? सही है? सही है? सही से बताना, बातचीत करेंगे आप लोगों से। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों को अपने पिताजी बेवकूफ़ लगते हैं? हैं? किसी के लगते हैं? मान लो आप में से किसी एक ने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं कक्षा 8 में पढ़ रही हूँ, आप मुझे एंड्रॉयड मोबाइल खरीद के दिलवा दीजिए, और आपके पिताजी ने आपको डांट दिया। जब आप विद्यालय गए तो आपके बगल में बैठे हुए लड़के लड़की के पास में नया मोबाइल उसी दिन आया हुआ था। आपने पूछा ये कहाँ से लिया, तो उसने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझको गिफ्ट किया। अब आपको अपने पिताजी अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? बोलो, है? आपको अपने पिताजी अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं? बुरे लग रहे हैं ना। एक लड़का था मनोज, कासगंज का, चोला, उसका उपाधि थी मनोज चोला, बहुत चंचल। मैं एटा में आचार्य था। एक बच्चे को मैंने भर्ती किया गुरुकुल में। प्रविष्ट हुआ बच्चा तो वो चोला जो था उसको लेकर के गया बच्चे को अपने साथ विद्यालय की तरफ, पीछे कंधे पर हाथ रख के बड़े प्यार से पहले अपने पास से उसको थोड़ा सा बिस्किट खिलाया। उसके बाद उससे पूछा, क्यों रे, मेरे पिताजी तो पागल हैं, तेरे भी हैं क्या?
बच्चा बोला मेरे पिताजी तो पागल हैं, तेरे भी हैं क्या? तो जो नया बच्चा आया था वो थोड़ा गंभीर था, अच्छा था। उसने कहा तेरे पिताजी पागल क्यों हैं? तो उसने कहा कि मेरे पिता का दिमाग खराब हुआ तो मुझे गुरुकुल में छोड़ दिया, तेरे वाले का भी खराब हो गया था क्या? अब उस बच्चे ने उसको तो पता नहीं क्या कहा, वो बच्चा मेरे पास चला आया। उसने कहा गुरुजी वो मनोज ऐसा ऐसा कह रहा है। मैंने मनोज को बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कहा इससे? अब वो तो फंस गया, उसकी तो शिकायत हो गई बेचारे। तो ये घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि जब बच्चे जो चाहते हैं वो पिताजी कर दें तो पिताजी अच्छे, और बच्चे जो चाहें वो पिताजी ना करें तो। अच्छा सवेरे माता ही जगाती तो आपको बुरी लगती कि अच्छी लगती? एक बार में जग जाते हो, दो चार बार में जगते हो? कि एक आध लगाना पड़ता है तब जगते हो? कि कंबल वंबल फेंकना पड़ता है तब जगते हो? दो तीन बार में जगते हो। जगा के माता ही चली जाती काम करने, फिर तुम बैठ गए, माता जी फिर आती है, लेट हो रहा है गाड़ी आ जाएगी। एन केन प्रकारेण वॉशरूम तक गए, जैसे तैसे हाथ मुँह धो के बाहर निकले, भोजन जैसे तैसे किया, पीठ पर बस्ता लादा है, नरक है, जिंदगी खराब कर रखी। ऐसा कौन कौन सोचते हैं? एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया बम्बई में, महानगरी में। उसने कहा कि आचार्य जी मैंने 15 साल तक हाई स्कूल तक घर में रहा, इंजीनियर हो चुका था, उसके बाद की बात है। 15 साल तक मैं घर में रहा, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी तरह पाला पोसा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया। मैंने एसएससी का टेस्ट दिया और मैं पास हो गया, अच्छे नंबर से पास हुआ, मेरी रैंक आ गई। मुझे सरकार ने अपने अधिकार में लेकर के बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दिया, और मैं सरकार के खर्चे से पूरी पढ़ाई की, और वहीं से कैंपस में मेरा चयन हो गया और मैं इंजीनियर हो गया। अब मैं वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, और मुझे इंजीनियर हुए 15 साल हो चुके। मेरे पिताजी ने मेरा पालन पोषण 15 साल तक किया। अब पिताजी को रिटायर हुए 15 साल हो गए, और 15 साल से मैं पिताजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। अब उन्होंने मेरा 15 किया, मैंने उनका 15 किया, 15 = 15। अब इसके बाद वो जिए और मैं उनकी सेवा करूं तो मेरा ऋण उनके ऊपर चढ़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो, चढ़ेगा कि नहीं? है? नहीं चढ़ेगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं चढ़ेगा? 50 रुपये इनाम दूंगा। जो बताएगा क्यों नहीं चढ़ेगा उसको मैं 50 रुपये इनाम दूंगा, और नहीं बताओगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको बताऊं। और ये हम सब के लिए है ना, सोचना मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, हम सब के लिए। हम सब इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हमको हमारे पिताजी अच्छे नहीं लगते। अगर वो कहते सवेरे रविवार को समाज में चलना है तो अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे लगते होते तो यहाँ बच्चों की भीड़ होती। नहीं अच्छे लगते इसलिए बच्चों की भीड़ नहीं है। अगर अच्छे लगते माता पिता, शनिवार को मेरे ताऊ जी, हम 8 भाई बहन, हम 4 चाचा जी के और एक मेरी भांजी, हम इतने बच्चे एक साथ थे, लगभग हम उम्र। शनिवार की शाम को ताऊ जी इमली की डंडी तोड़ते थे एक, और हमसे कहते थे आज कौन सा दिन है? हमने कहा शनिवार। बोले कल कौन सा दिन है? हमने कहा रविवार। एक डंडी पीठ पर पड़ी। रविवार नहीं है, आर्य समाज जाने का दिन है, आर्य समाज जाने का दिन है। और सवेरे हम 10-12 बच्चे आगे आगे और ताऊ जी पीछे पीछे, डंडी हाथ में। सवेरे 8 बजे आर्य समाज में प्रवेश हमारा हो जाता था प्रति रविवार। उस आर्य समाज जाने के कारण गुरुकुल में आराम से प्रवेश हो गया, और फिर धारा जो थी वो दूसरे टाइप की हो गई। उस बच्चे ने कहा कि मेरे 15 साल से मैं पिताजी का पालन कर रहा हूँ,
पेंशन वाली उनकी नौकरी नहीं थी, प्राइवेट सर्विस करते थे, रिटायर हो गए हैं, पेंशन वेंशन कुछ नहीं। 15 साल से उनका पूरा पालन पोषण मेरे पैसे से हो रहा है। अब मेरा उनका मामला बराबर हिसाब किताब हुआ कि नहीं, अब मैं अगर करूँगा तो उनके ऊपर मेरा चढ़ेगा कि नहीं। अगर कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं चढ़ेगा तो मैं उसको 50 रुपये इनाम दूंगा, चलो 100 रुपया इनाम दूंगा, और नहीं तो फिर कहो कि आप बताइए। बोलो, मैं बताऊं कि आप बताओगे? मैं बता दूं। मैंने उस बच्चे से पूछा, 15 साल के गणित लगाने वाले से, मैंने कहा जब तुम अपने माता पिता को मिले थे तो कैसे थे, समर्थ थे कि असमर्थ थे? बोले हम तो कुछ नहीं कर पाते थे, हम तो बिस्तर पर मलमूत्र करते थे। तब तुम कुछ भी करने के लायक नहीं थे, पेशाब कर लिया तो कर लिया, शौच हो गया तो हो गया। बोले जब 15 साल के हो गए तब कैसे हुए? बोले तब तो हम समर्थ थे, दौड़ लगा लेते थे। हमने कहा पिताजी 60 साल के रिटायर हो गए, तुमको मिले तो कैसे थे, समर्थ की असमर्थ? बोले नहीं, हो तो समर्थ थे। मैंने कहा आप 75 के हो गए, समर्थ है कि असमर्थ है? बोले अब तो बूढ़े हो गए, चलने में परेशानी होती है। मैंने कहा उन्होंने असमर्थ को समर्थ किया, तुमने समर्थ को असमर्थ किया, बराबर कैसे हुआ? बोलो। कि किसी बूढ़े की सेवा करो तो तुम जवान बना सकते हो बादाम खिला खिला के, और बच्चे को पिताजी बादाम खिला खिला के जवान बना सकते हैं कि नहीं? तो बराबरी कैसे होगी? एक ने पाल पोस के जवान कर दिया, एक ने पाल पोस के बूढ़ा कर दिया, बराबर कहाँ हुआ? बराबर कहाँ हुआ? फिर उस लड़के ने, इंजीनियर ने कहा तो फिर बराबर कब होगा? मैंने कहा जब तुम्हारे माता पिता जैसे तुम अपने माता पिता को मिले थे वैसे ही किसी माता पिता की गोद में चले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। जब माता पिता वैसे हो कि किसी गोद में पहुंच जाए तुम्हारी ड्यूटी खत्म, और तब तक पूरा होने वाला तो ऋण चुका सकते हो? नहीं चुका सकते। इसीलिए कुलदीप जी ने भजन गाया, हम कभी माता पिता का ऋण। माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? मेरी माता जी मुझको भोजन परोस रही थी, मैंने कहा अम्मा आपने खाया? हम उनको अम्मा बोलते थे। हमने कहा अम्मा आपने खाया? अम्मा बोली तुम लोग खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खा लिया। मैंने कहा पेट थोड़ी भर जाता होगा? बोली ऐसा लगता है कि पेट भी भर गया। अगर तुम लोग तृप्त हो जाते हो तो हमारा तो पेट भी भर जाता है। वो क्या चाहते हैं? हर माता पिता ने अपनी एक जिंदगी जी है और अपनी एक विरासत बनाई है। अब उनकी विरासत अगर उनके सामने नष्ट हो तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप अपने कपड़े धुल के विद्यालय गए और किसी ने पीछे से उसमें हाथ पहुँच दिया, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उसको धन्यवाद करोगे? इनाम दोगे? इनाम देंगे 2 थप्पड़ कान पर। इनाम तो जैसा काम वैसा इनाम। इनाम कैसा होता है? जैसा काम। मेरे अच्छे कपड़े कोई गंदा करेगा तो इनाम मिलेगा, कान पर दोनों तरफ दो, इनाम मिल जाए। ठीक है। अगर पिताजी की बनाई गई वो पूरी की पूरी मूल्यांकन को, पूरे के पूरे मूल्यों को अगर आप बच्चे लोग नष्ट करें तो पिताजी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर हमारा नैतिक उत्तरदायित्व क्या है? मेरे माता पिता मेरे कृत्यों से संतुष्ट होवे, ये आपका हम सब का नैतिक कर्तव्य है। जोधपुर में नौलखा महल में मेरा कार्यक्रम था, तो जोधपुर महर्षि दयानंद स्मारक में मेरा कार्यक्रम था। एक परिवार में मेरा भोजन था। मैं वहाँ गया भोजन करने के लिए, तो पिताजी मेरे पास आ गए। अब भूख बहुत तेज लग रही थी। कार्यक्रम करके गए थे 12 बजे। 12 बजे कार्यक्रम करे, पिताजी बोले मेरे बेटे की मार्कशीट देख लीजिए। मैंने कहा रोटी पहले खिला दो, मार्कशीट देख करके 2 घंटा पढ़ूंगा मैं इसको, एक एक नंबर पढ़ूंगा, A+, B+, D+ क्या किया सब पढ़ूंगा, लेकिन पहले भोजन करा दो। अच्छा ठीक है, ठीक, सॉरी। मार्कशीट रख दी, रसोई में गए, थाली लेकर के आए, बोले मेरे बेटे की मार्कशीट देख लीजिए।
हमने कहा रोटी खा लेना तो भाई। बोले नहीं, आप मार्कशीट देख लीजिए, फिर मैं रोटी आराम से खिलाऊँ। मैंने कहा आपको बेटे की मार्कशीट की इतनी चिंता क्यों हो रही है? बोले मेरा बेटा जिला टॉपर है। मैंने कहा टॉप किसने किया? बोले बच्चे ने। मैंने कहा तुमको क्या मजा आ रहा है? टॉप किसने किया? बच्चे ने। तुमको मजा आ रहा है? जब कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो प्रसन्नता बच्चे से ज़्यादा बच्चों के माता पिता को होती है। अगर तुम उनको प्रसन्न करोगे, अगर हम किसी को प्रसन्न करेंगे तो परिणाम कैसा रहेगा? हमारे इस दुनिया के लोगों की सबकी आंखें अंधी हो गई। ये सारे लोग लाभ माने पैसा मिलेगा बस, और किसी चीज को लाभ ही नहीं समझते। तुम्हारे पास आएंगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा माने क्या रुपया दोगे? लाभ माने रुपया। लाभ माने रुपया होता है क्या? विद्या लाभ नहीं होता, आशीर्वाद लाभ नहीं होता, पुण्य लाभ नहीं होता। लाभ तो सारे हैं, तुम केवल पैसे को लाभ समझते हो, अंधे हो गए हो। मेरी दृष्टि में पैसे से ज्यादा, तुम खुद बच्चे लोग बताएंगे और कोई मत बोलिएगा, बच्चे लोग बोलेंगे। एक पिताजी ने एक भाई को 5 लाख रुपए पकड़ा दिए, ठीक, और दूसरे भाई को पिताजी ने 1 भी रुपया नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। उसको एक ऐसे स्कूल में भर्ती कर दिया जहां वो पढ़ेगा तो सीधा कैंपस सिलेक्शन होगा और वो पैकेज प्राप्त करेगा, लेकिन उसके लिए उसको 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में पिताजी ने दोनों बेटों में से ज्यादा किसको दिया? किसको दिया? दूसरे वाले को। क्यों? अरे इसको तो 5 लाख दिया था, वो तो 5 लाख हर महीना कमाएगा। जिसको कमाना सिखा दिया वो तो हर महीना 5 लाख कमाएगा, तो किसको ज्यादा दिया? 60 लाख साल में कमाएगा वो तो किसको ज्यादा दिया? तो विद्या देना ज्यादा लाभकारी कि धन देना ज्यादा लाभकारी? आशीर्वाद देना ज्यादा लाभकारी कि पैसा देना ज्यादा लाभकारी? दुर्योधन का नाम सुना है? कौन लगता था तुम्हारा? दुर्योधन का नाम सुना है? किसका लड़का था? दुर्योधन के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जो बोलेगा 50 रुपया इनाम मेरी जेब में है, तुरंत देता हूँ, फटाफट बोलो। नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र का नाम सुना है ना? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। कितने दिन? मैं आपको इस 1 घंटे में, पौने घंटे में इतना पढ़ा दूंगा जितना तुम 5 साल में पढ़ोगे। अगर तुम्हारे समाज के सत्संग में आ जाओ तो मैं तुमको 1 घंटे में 5 साल का कोर्स पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा सकता हूँ। महाभारत के तो कितने दिन हुआ? ये सब सवाल तुम्हारे बीएड में, टीएड में, टेट में, सेट में, पेट में आएंगे। ये सब सवाल वहाँ पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अभी से मस्तिष्क में डाल करके रखो। ये सवाल तुम्हारे आगे भविष्य में हर कक्षा में जब भी कोई कंपटीशन होगा ये सवाल आएंगे। मेरा आर्य समाज का ये मत सोचना कि हम तो ले जा करके बाबूजी ने बिठा दिया हमको तो कथा सुनाने के लिए, नहीं। तुम्हारे जीवन में जो चीजें कल काम आएंगी उनको आज तुमको प्राप्त करने का अवसर बाबूजी ने दिया है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना। धन्यवाद करना कि हमको ऐसा अवसर उन्होंने प्रदान किया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन सवेरे सवेरे दुर्योधन अपनी माँ के पास गया। माँ के पास उसने कहा कि माँ आज मेरा अंतिम युद्ध है, आज के बाद या तो मैं नहीं रहूँगा और या तो मैं राजा रहूँगा, या तो बिल्कुल नहीं रहूँगा या तो राजा रहूँगा। आज हमारे सब सेनापति मर गए, अब हमारे पास कोई सेनापति नहीं है। आज मैं ही सेनापति बनकर के युद्ध करूँगा, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बोले जाओ नहा के आओ, नंगे आना। नहा के आओ नंगे। ये चला गया।
रास्ते में कृष्ण भगवान मिल गए। माता जी के सामने नंगा जाते हैं क्या? उसने कहा बेटा तो बेटा होता है, माँ के सामने नंगा जाने में क्या परेशानी? बोले अरे जवान है तू पागल, तब बेटा था तब बेटा था। ऐसे नहीं जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे क्या होने वाला है। अगर ये चला गया तो क्या हो सकता है, इसकी जांघें तोड़वानी है, इसकी जांघें तोड़वानी है। और अगर ये नंगा चला गया और गांधारी ने इसको अपना काम कर दिया तो फिर इसकी जांघ टूटेगी नहीं, इसलिए इसको ढक के भेजना पड़ेगा। उन्होंने उसको ढकवा दिया, ये चला गया। माँ ने कहा कि उसने कहा आश्रम में मैं आ गया हूँ। माता जी ने अपनी पट्टी खोली तो रोने लगी, बोले तू दुर्भाग्यशाली ही पैदा हुआ है और आज भी तेरा दुर्भाग्य ही रह गया, तू फिर गया काम से। इसने कहा एक बार अपने मुख से विजयी भव कह दो, फिर दुनिया की कोई ताकत मुझको हरा नहीं सकती। गांधारी ने कहा लेकिन मैं तुझको विजयी भव कह नहीं सकती, मैं तो तेरी जान बचाने की जुगाड़ कर रही थी, बस माँ हूँ इसलिए जान बचाने की जुगाड़ कर रही थी, विजयी भव मैं तुझे नहीं क्या। ये सोचना, कल्पना करना, हम लोग माता पिता पुत्र है, राजा बन सकता है, लेकिन माँ कह रही तुझे मैं विजयी भव नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि माँ के सामने पुत्र की अपेक्षा से राष्ट्र ज्यादा बड़ी चीज होती है। पुत्र कुछ नहीं होता, व्यक्ति कुछ नहीं होता है, राष्ट्र ज्यादा बड़ी चीज होती है। और गांधारी को पता है कि दुर्योधन राजा बन करके ठीक राजा हो नहीं सकता, उसे मालूम है। इसलिए उसने कहा कि राजा विजयी होने का आशीर्वाद तो मैं तुझे नहीं देती। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं दिया है, तुम ही क्या दोगे? मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। भीष्म पितामह मेरी तरफ लड़ रहे, तुमने उनको विजयी भव कहा है, उनकी तरफ कृष्ण उनको विजयी भव लेकर के पीछे पीछे घूम रहे। सारे लोग उनको विजयी भव वाले हैं, मेरी तरफ विजयी भव वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं वीर हूँ, आज मैं बिना विजय के आशीर्वाद के युद्ध करूँगा। जाकर के तालाब में पहुंच गया, कृष्ण भगवान निकाला, युद्ध हुआ। चयन किया तो नकुल सहदेव को चयन कर सकता था, वहाँ युधिष्ठिर गलती कर गए थे। युधिष्ठिर ने कहा था कि पांचों में से जिसके साथ चाहो लड़ लो, जीत जाओगे तुमको जीता घोषित कर देंगे। और दुर्योधन से जीतने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन दुर्योधन वास्तव में वीर था और उसने किसका चयन किया? भीम का। युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान ने संकेत किया, जांघें बची हुई थी और कहीं मारो तो पट्टा हंसता था। जब ये मारने के लिए उछला तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ भैया, बस इस समय मौका, इसके बाद मौका नहीं लगेगा। जांघों पर जो गदा मारी तो टांग उखड़ गई बिल्कुल, और दूसरी मारी तो जमीन में लथपथ। कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन अब बोल दे मैं हार गया। उसने कहा नहीं बोलूँगा। ध्यान से सुनना इस बात को। बोला नहीं बोलूँगा कि मैं हार गया, क्योंकि मैं हारा ही नहीं हूँ। बोले तू मर जाएगा तब बोल नहीं पाएगा, और जब तक मरेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, तू कब हार स्वीकार करेगा? उसने कहा मैं हारा ही नहीं हूँ। बोले क्यों? क्योंकि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ। बोले तूने तो भीम का चयन किया था। बोले हाँ मैंने भीम का चयन किया था, लेकिन भीम के साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी तो था। युद्ध तो हम दोनों लड़ रहे थे, वीर तो हम दोनों थे, लेकिन आशीर्वाद भीम के साथ में था। भीम नहीं जीता, बुजुर्गों का आशीर्वाद विजयी हुआ है। मैं आप बच्चों के सामने ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तुम अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेते हो, उनके मन में अगर ये भाव आ जाता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो संसार के किसी भी कंपटीशन में तुमको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जो लोग आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं, जो लोग माता पिता से भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता से ही बड़े हो जाते। अरे डैडी तुम चुप करो, क्या बोलते? डैडी तुम चुप करो, तुम तो चुप करो, मेरी बात सुनो, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। और पिताजी बेचारे समझौता कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या करें? नहीं मानेंगे तो क्या करें? बुढ़ापे में तुम तो उनको घर से भी निकाल दोगे। ये हो रहा है,
ये हो रहा है। अगर माता पिता ने तुम्हारी ना मानी तो उनको घर से निकाल दोगे, भले ही भविष्य में तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। जो लोग अपने माता पिता के साथ ऐसा करेंगे, भविष्य में जब वो माता पिता होंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए अपने माता पिता को संतुष्ट करना। आप बच्चे लोग हैं, हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोगों को अपने मूल से जुड़ने का अभ्यास करना चाहिए। किससे जुड़ेंगे? फूल को मूल से तोड़ के फ्रिज में रख दो, कितने दिन चलेगा? फूल को मूल से तोड़कर फ्रिज में रख दो, कितने दिन चलेगा? पन्नी में बांध के रख दोगे तो अगले दिन सड़ा मिलेगा। खुला छोड़ दोगे तो 1-2 दिन तक रहेगा, लेकिन बाहर निकालोगे जल्दी से मुरझा जाएगा। और अगर डाल पर ही छोड़ दो तो खिला रहेगा। मुरझाएगा तो बीज बनाएगा, सूखेगा तो तब भी। फूल का स्वभाव है सूखेगा, लेकिन जब सूखेगा तो बीज बना के सूखेगा। और अगर मूल से काट दिया तो खुद तो सड़ेगा और बीज भी नहीं बनाएगा। अगर हम तुम अपने मूल से जुड़ेंगे, हमारे मूल क्या है? आपका मूल क्या है? सबसे पहले हमारे शरीर के मूल हैं माता पिता, हमारे मस्तिष्क के मूल हैं हमारे गुरुजन, और हमारा मूल है परम पिता परमात्मा। कितने मूल हैं? 3 मूल। यो व मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद्विज। ऐसी बातें हमारे ऋषि लोगों ने पता नहीं कितने गहरे में बैठ करके खोज करके रखा है। यो अवमन्येत ते मूले, जो व्यक्ति अपने मूल का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, हेतु शास्त्राश्रयात, तर्क के द्वारा अपने मूलों का अपमान करता है। मम्मी तुम कितनी पढ़ी हो? उन्होंने कहा मम बेटा हम तो स्कूल ही नहीं गए। बोले तो तुम हमारी किताब कहाँ समझोगी? तो तुम तो चुप ही रहो, तुम तो पढ़ी नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो तुम तो चुप ही रहो। मैं अपने ससुराल गया, हमारी सास जी से मैंने कहा कि जो हमारा छोटा वाला साला है वो क्या पढ़ रहा है? भैया आपकी बार तो बहुत मेहनत कर रहा है, पिछली बार फेल हो चुका था हाई स्कूल में। मतलब आपकी बार बहुत रात भर जग के पढ़ता है, लालटेन का तेल 2-4 लीटर हर महीना जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने कहा अच्छा कौन सी किताब पढ़ता है? अब हमें तो पता नहीं, अलमारी पर सब किताबें लगी हुई हैं। हमने देखा कौन सी किताब है, सारे वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास थे। रात भर पढ़ाई होती, किस चीज की? वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ता है। मैंने सब बाहर निकाला, माचिस मांग करके आग लगा दी। अम्मा हमारी चिल्ला रही, ये क्या कर रहे हो बच्चे, किताब में आग लगा दिया। मैंने कहा चुप रहो, तुम्हारे घर में भी आग लगा दूंगा। ये नालायक सत्यानाश कर। मैंने उसी साल उसका कान पकड़ा, ले जाके गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अब तो हाई स्कूल पास नहीं करेगा, अब तो गुरुकुल में पढ़ेगा। मैंने उसे गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अब वो बहुत अच्छा पुरोहित है, नहीं तो शर्मा जी को बढ़िया ढंग से वो पढ़ रहा था। तो अम्मा को तो पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है, और हमारे बच्चे बोलते तुमको तो पता ही नहीं, तुम तो पढ़ी लिखी हो नहीं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तुमको क्या पता कि लेटर पढ़ रहे हैं किसी लड़के के द्वारा दिया हुआ किताब में रख के। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। बेईमानी अपनी ओर से शुरू होती है, फिर उधर से भी शुरू होती है। अगर हम पवित्र होते तो हमारे साथ कोई दुनिया की ताकत बेईमानी कर नहीं सकती है। भला तो लात्कार हम करने की जुगाड़ खुद बनवाते हैं। जितने अपराध व्यभिचार होते हैं उसकी सारी जुगाड़ हम अपनी ओर से करते कराते हैं। अगर हम एकदम क्लियर रहें अपने आप में
तो कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सब हमारी अपनी कमजोरी, मानसिक कमजोरी। इसलिए मैंने कहा कि अपने मूल से जुड़ो, विद्या से जुड़ो, पुस्तकों से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो, गुरुओं से जुड़ो। ये हमारे मन के, मस्तिष्क के मूल हैं। हमारे शरीर के मूल हमारे माता पिता हैं। हमारा मूल परमात्मा है। शरीर से माता पिता के पास रहो। तुम अपने माता पिता से बातों को छिपाते हो और अपने मित्रों को, वो तुम्हारे हितैषी है क्या? हमारा हितैषी माता पिता की मित्र लोग, मम्मी को पता न लगने पाए, पापा को पता न लगने पाए, हम तो चलेंगे लेकिन पापा को पता न लगे। पापा से छिपाना है और पाजी को बताना है। पापा से छिपा के पाजी को बताएंगे और परिणाम फिर क्या होता है? परिणाम में पूरे जीवन की पवित्रता का विनाश, पूरे जीवन के चरित्र का नाश। और रोज कविता पढ़ते रहो, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कविता याद कर लो, लेकिन इस कैरेक्टर को बचाएगा कौन? जब तक तुम अपने मूल पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारे कैरेक्टर की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति संसार में पैदा नहीं है। इसलिए अपने माता पिता पर भरोसा करो, उनको अपना मित्र मानो। और माता पिता अपने बच्चों को वैसी खुलापन व्यवहार, एकदम खुला, निश्चल, निष्कपट, कुछ भी छिपाने वाला कोई मामला नहीं। नाम छिपाएंगे न किसी को छिपाने देंगे। कोई ऑक लॉक जो रहेगा, सारा लॉक सबको घर भर में पता होना चाहिए। जो छिपाए जान लेना कहीं ना कहीं लूजनेस हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। जो अपना मोबाइल में लॉक लगा रहे थे ना, मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और मैंने जब खोला उनका प्रोफाइल तो सी या ही लॉक्ड हिज हर प्रोफाइल, अपनी लॉक किया है, मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मांग रहा है। मैं तुरंत उसको डिलीट मार देता हूँ, तुरंत डिलीट, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं। अपने बारे में नहीं बताओगे, मैं तुमको अपना मित्र बनाकर अपना सत्यानाश करूंगा क्या? अपना पूरा बता दो, फिर उसके बाद मित्रता आओ करते हैं, मिल करके करते हैं। अपनी प्रोफाइल लॉक्ड कर रखी, क्यों लॉक किया? क्योंकि कुछ न कुछ कच्चा चिट्ठा है, पकड़ में आएंगे तो भ्रम फैलेगा। प्रोफाइल लॉक्ड और फ्रेंड रिक्वेस्ट कुलदीप जी के पास, मेरे पास 125 पड़ी हुई है। मैं सबको खोल के पहले देखता हूँ लॉक्ड है कि अनलॉक्ड है। लॉक्ड है तो डिलीट। इसके साथ कोई मित्रता वाला कोई मामला नहीं, चाहे कोई भी हो। अपने को दिखाओ, ठीक लगेगा तो फिर तुमसे बातचीत का साथ करें। संगति किसकी करनी है? सबसे पहले अपने माता पिता की, मेरे गुरुजनों की। मेरे गुरुजन मेरे हितैषी हैं, मेरे माता पिता मेरे हितैषी हैं। और सब दुनिया का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? परमपिता परमात्मा, वो सबसे बड़ा हितैषी है। उस हितैषी की शरण अगर लग गई तो जीवन पवित्र ही पवित्र है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत साधना की आवश्यकता है। तुम्हारे पास एक ही काम है। विद्यार्थी के पास क्या? विद्यार्थी शब्द में कौन समास बताएगा? विद्यार्थी शब्द में समास कौन बताएगा? इनाम दूंगा 100 रुपये, एक शब्द में समास बताओगे तो 100 रुपया इनाम। विद्यार्थी शब्द में समास बोलो। विद्या अर्थो यस्य स विद्यार्थी। कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समासः। समास का नाम पढ़ा बहुव्रीहि? कभी आया कि कोर्स में कि नहीं आया? अभी तक आया है। बहुव्रीहि समास है। विद्या अर्थो यस्य, जिसका विद्या ही सबसे बड़ा धन है और कुछ नहीं। दुनिया की चीज कोई इत्र मित्र कुछ नहीं। सबसे बड़ा धन क्या है? वही विद्यार्थी है जिसका धन विद्या है। तो एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, एक भी किताब का एक भी पन्ना, एक भी लाइन बिना याद किए छोड़ेंगे नहीं। परीक्षा में जब जाएंगे तो किताब कंठस्थ। मैं अभी भी अपने 11वीं का कोर्स पूरा सुना सकता हूँ एक तरफ से, अभी भी। हमारे कोर्स में काकोलुकियम लगा था पंचतंत्र का, सत्यार्थ प्रकाश का 5वां समोल्लास लगा था, मुंडकोपनिषद लगा था, गीता का 2रा 3रा अध्याय लगा था। यह हमारा एक पेपर का कोर्स था। और मैं जब चाहो तब मुझे सोते जगा लेना, मैं आपको सब कोर्स आज भी पूरा सुना दूंगा। किताबें याद करके तब परीक्षा देने जाते थे। जिस क्लास में जाते थे वहीं पर टॉपर होके आते थे।
सीनियर सेकेंडरी विश्वविद्यालय टॉप, ग्रेजुएशन विश्वविद्यालय टॉप, व्याकरणाचार्य विश्वविद्यालय टॉप। किताब याद है, सोते जगते पढ़ना हो तो पढ़ लो, पढ़ा दूंगा। तुम्हारे पास अस्त्र है, किताब अस्त्र है, उसको तुम प्राप्त करके पढ़। एक मात्र लक्ष्य, एक मात्र देख, कोई दूसरी चीज नहीं। मेरी टेक्स्ट बुक का कोई पन्ना मेरी आंखों के सामने आने से बचना नहीं चाहिए। रट डालो सब चीज, याद कर। अभी रटने की सामर्थ्य नहीं, तो इस उम्र में पहुंचोगे ना, बोलो गुरुजी याद तो कुछ नहीं होता है। जब ऊपर 50 साल के आसपास पहुंचोगे ना, तो पता चलेगा अब 6 घंटा रटो तो 4 लाइन याद नहीं होती है, और बचपन में 15 मिनट रटो तो 15 लाइन याद होती। मस्तिष्क बहुत तेज होता है, उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है, और अभी थोड़ा सा फ्रेश होता है, फ्रेश। इसमें फिर और कूड़ा 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 भरेगा, और अंत में इतना कूड़ा हो जाएगा कि जब तुम बीज बोओगे तो घास ही उगेगी, बीज नहीं उगेगा। इसलिए अभी बीज बोने की जुगाड़ करो। खराब चीज़ें, टेलीविज़न, अखबार पढ़ने में समय लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके बजाय किताब बैठ के पढ़ लिया करो। मस्तिष्क थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, मस्तिष्क सुंदर रहेगा। मस्तिष्क में जितना कूड़ा भरोगे, जंजाल भरोगे, उतना ही ज़्यादा कुछ याद नहीं होगा, ईश्वर भी याद नहीं आएगा। और जब मस्तिष्क साफ सुथरा रहेगा तो ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर नजर आएगा। मंत्र सुनोगे तो मंत्र ध्यान में आएगा, कविताएं सुनोगे तो कविताएं तुमको रात दिन प्रेरित करेंगी। इसलिए तैयारी करो। समय किस में लगाएंगे? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सारे धनों में प्रधान धन कौन सा है? मैं सुल्तानपुर में पैदा हुआ व्यक्ति गाजियाबाद में 7 दिन से बोल रहा हूँ। किसके आधार पर? अगर ना होती तो मुझे आप बुलाते क्या? बुलाते नहीं? बुलाते इसलिए बुलाया क्योंकि कर रखा है, इसमें भर रखा है। खोपड़ी में बहुत सी चीज़ें खोई पड़ी हुई हैं, इसलिए आप बुलाते। चलो खोलो इसको, खोपड़ी को हमारे सामने खोलो। फिर आपको तो पता नहीं कितना भरा है। इस खोपड़ी में 4 वेद भर जाता है, 6 शास्त्र भर जाते हैं, 6 वेदांग भर जाते हैं, सारे उपवेद भर जाते हैं। इसकी सामर्थ्य इतनी है कि ज्ञान मात्र का तत्व इसके अंदर भर जाता है। बस इसको कूड़े से खाली रखो और भरते चले जाओ। जितना भरोगे उतने सफल विद्यार्थी होगे, जितने कम भरोगे खाली होगा। जितना मामला उतना ही खाली होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अपनी कोठी में भरने की कोशिश करते रहो। एक बहुत सुंदर सवाल आया है, 2 मिनट में बातचीत कर लूँ। मुक्ति ज्ञान का फल है या कर्म का फल है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुक्ति फल है ही नहीं, मुक्ति फल नहीं है। मुक्ति एक घटना है, मुक्ति एक घटना है। ये आपने 2 तार लिया, एक तार अर्थ का था, एक तार करंट का था, दोनों को एलिमेंट से जोड़ दिया। तो आपने एलिमेंट से तार को जोड़ा कि बल्ब जलाया? आपने बल्ब नहीं जलाया ना, बल्ब तो जल जाएगा, बल्ब जलता है। आपको एलिमेंट से तार को जोड़ना है। अपनी अविद्या को नाश करो, विद्या को प्रतिष्ठित करो, तो मुक्ति अगले अपने आप घटित हो। दो किसी का फल नहीं। अगर फल होगा तो कर्मा से फिर बन जाएगा। जिस कर्म का आप फल भोगते हैं उसका कर्मा से भी बन जाता है। अगर मुक्ति को फल कहोगे तो कर्मा से बचेगा, और कर्मा से बचेगा तो मुक्ति होगी नहीं, फिर मामला फंस जाएगा। इसलिए मुक्ति फल नहीं है, मुक्ति एक घटना है। एक वो घटित होती है, जैसे आप एलिमेंट में 2 तार अर्थ और करंट सही मात्रा में मिला देते हैं तो बल्ब जल जाता है। ऐसी जब आपकी अविद्या का नाश हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है और ईश्वर की कृपा मिल जाती है, तो मुक्ति घटित हो जाती है। ज्ञान और कर्म में से किसी का फल मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक घटना है जो घटित होती है ज्ञान को प्राप्त करने से और अविद्या का नाश करने से। अविद्या नष्ट होगी, चित्त में पवित्रता आएगी, नया काम करना आप बंद कर देंगे, तो एक दिन ईश्वर की कृपा से आपको मुक्ति घटित होगी।
इसलिए मुक्ति को कहीं भी फल नहीं कहा गया है, उसको फल मत समझिएगा। वो एक घटना है जो घटती है, जो होती है। तुमने कलम लिया, कॉपी ली, लिखना शुरू कर दिया, पन्ना पूरा लिख गया। अब नंबर, तुमने नंबर लिया कि कॉपी लिखी? कॉपी लिखना तुम्हारा काम है, नंबर मिलना वो ईश्वर की कृपा का काम है, वो कोई फल नहीं है। या तो कर्म किया इसलिए इसका फल है, लेकिन मुक्ति में कोई कर्म तो विनष्ट होगा, कर्म तो समाप्त हो जाएगा। मुक्ति से कुछ समय पहले आपका नया कर्म होना बंद हो जाएगा, आपकी स्थिति हो जाएगी विदेह की स्थिति होगी। विदेह का मतलब देह में रहेंगे लेकिन देह की स्थिति में नहीं रहेंगे। देह रहेगा, कर्म के संस्कार धीरे धीरे खत्म होंगे, कर्माशय समाप्त होगा और नया कर्म बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हो गया है। अज्ञान हटा, ज्ञान हो गया तो करने वाला चित्त था, मैंने चित्त को काम से विरत कर दिया, अब नया काम कौन सा होगा? नया होगा नहीं, तो फिर धीरे धीरे संस्कार क्षीण होना शुरू होगा। संस्कार क्षीण होगा तो आप सीधा मुक्ति में उतर जाते हैं। कपड़े उतारना आपका काम है, नदी में डूब जाना वो मुक्ति है। आपने तैयारी किया, कपड़ा उतारा, नदी में घुसे, डुबकी लग गई, तो डुबकी लग जाना मुक्ति है, कपड़े उतारना आपका काम है, फल मुक्ति नहीं है। मुक्ति घटित होती है, मुक्ति मिलती है। वो कर्म करते करते फिर कर्मों को शुद्ध करते हैं, फिर ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के उपरांत आप कर्म करना बंद करते हैं और फिर मुक्ति की घटना आपके जीवन में घटती है। ऐसा इसको समझना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बालकों को लाने के लिए आदरणीय प्रबंधक महोदय को मैं धन्यवाद करूँगा। और बच्चे मुझे मिले तो मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? आपका टाइम तो नुकसान नहीं हुआ? ऐसा नहीं लगा पंडित ने 1 घंटा बकवास किया, हमारा सब तक तो हम गणित पढ़ लिए होते? ये जीवन का गणित है जो मैंने तुमको पढ़ाया है। अगर ये गणित ना पढ़ पाए तो सब गणित दुनिया भर में आपको फेल ही करेगा। अगर जीवन के गणित में पास ना हुए तो वो गणित आपको कोई काम नहीं देगा। जीवन के गणित में अगर पास हो गए, वो गणित ना होगा तो भी जीवन की सफलता संभव हो सकती है। इसलिए जीवन का गणित बहुत बड़ा गणित है, उस गणित को जरूर पढ़ना चाहिए। मेरी सामर्थ्य से समय थोड़ा था, मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखी, आपने ध्यानपूर्वक सुना। सबका धन्यवाद करते वाणी को विरमित करते हैं। ओम।